ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने बहुत अच्छा मधुर कथा सुना हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु से कि द्वारका जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं, सो हमने इतना सुना तो हमें पता चलेगा। अभी हम दर्शन करने जाएंगे तो है ना, तो सारी कथा हमें याद रहेगी कि हाँ दर्शन करने जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा। और आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे विश्वरूप प्रभु ने बताया कि ऐसा नहीं था कि उनको कल सपना आया था, है ना, तो ऐसा तो नहीं था, वैसे वो खुद ही बता रहे थे। सो मैं कल उनके रूम पे था शाम को, तो वो भी पढ़ रहे थे, है ना, इसको पढ़ रहे थे, उसको सुन रहे थे। सो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना जो है बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट अभी पौना घंटा जितना हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना इतना आवश्यक है ना। जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो भी हम चीज़ों के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, है ना, वो सभी चीज़ अगर हम देखेंगे तो किसकी कृपा से है? वो श्री प्रभुपाद की कृपा से। और आपको पता है प्रभुपाद ने कितनी तपस्या की थी सारी पुस्तकें लिखने के लिए? कितना तपस्या किया था प्रभुपाद ने, है ना। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद के पास बहुत समय था और बस 6-7 घंटे बस वो किताब ही लिखते जा रहे थे। आप देखिए प्रभुपाद की उम्र कितनी थी? 70 साल की थी, है ना। ही वॉज एल्डर। वो दिन में खाली 2-3 घंटा सोते थे। 3 घंटा ही बहुत मैक्सिमम हो गया, है ना। कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर ओपनिंग कर रहे थे, दीक्षा दे रहे थे, अपने शिष्यों को पत्र लिख रहे थे, क्योंकि उस समय तो फ़ोन था नहीं, व्हाट्सएप ऐसा कुछ, तो 1970s में पत्र लिख रहे थे, है ना। और उसके बाद इतनी इनकन्वीनियंस होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, है ना। उन्होंने वो काम नहीं छोड़ा। श्रील प्रभुपाद कंटिन्यूड राइटिंग। सो हम देखते हैं कि कितना इतना ये कोई एकदम आसान चीज़ नहीं है ये, है ना, कि इतने सारे शिष्यों को संभालना, इतने मंदिर ओपनिंग करना, प्रचार करना, ट्रैवलिंग करना, और फिर भी प्रभुपाद अपना डिक्टाफोन लेके रात को बैठ जाते थे, है ना, अलग अलग आचार्यों की टिप्पणियाँ और डिक्टेट करते थे, है ना। और फिर उनके शिष्य जो है वो सारा डिक्टाफोन का रिकॉर्डिंग जो था उससे वो फिर पुस्तक की टाइप करते थे। सो ये कोई आसान बात नहीं थी। और हमें क्या करना है? केवल उसको पढ़ना है बुक खोल के, है ना। सो अगर हम जितना हमारे लिए चैंटिंग इम्पोर्टेंट है, उतने हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम कंटिन्यूअसली इस कृष्ण भावनामृत में टिक पाएंगे, है ना। अगर इस मोमेंट में सही तरीके से अगर हमें भक्ति मोमेंट में अगर रहना है तो रीडिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शास्त्र के ज्ञान से क्या मिलता है हमें? देखो, चैंटिंग करते तो क्या मिलता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता मिलती है। और रीडिंग करने से क्या प्राप्त होता है हमें? डिस्टिंक्शन पावर, कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब कैसे पता चलता है हमें? पुस्तकों के माध्यम से, है ना। सो आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद भले फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना, प्रभुपाद इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट हियर। सो लेकिन उनके पुस्तकों के माध्यम से आज हम प्रभुपाद का संग जो है वो कर सकते हैं। उनके पुस्तकों के माध्यम से आज वही ज्ञान जो व्यासदेव ने 5000 साल पहले हमें दिया था, वही सीधा ज्ञान जो है हम जिस भाषा में समझ सकते हैं उस भाषा में हमें दिया है प्रभुपाद ने तात्पर्य के रूप में। वरना पहले संस्कृत हम पढ़ते ही नहीं है, आता ही नहीं है 95% पब्लिक को। वो संस्कृत का अनुवाद करना, जो हम भाषा समझ सकते हैं उसको, फिर भी वो अनुवाद हम समझ नहीं पाएंगे ठीक से, वो भी मैं क्लियर हूँ, है ना। उस अनुवाद को और एक्सपांड करने के लिए उन्होंने तात्पर्य लिखे,
है ना। तो तात्पर्य पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, श्लोक पढ़ लेते, कई बार तो लोग श्लोक ही पढ़ते हैं। बोले भगवत गीता पढ़ ली प्रभु जी 3 दिन में, है ना। बोले खाली श्लोक पढ़ा, वो होता है श्लोक भी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, है ना। बोले परपट इतना लंबा कौन पढ़ेगा अभी। तो सोच हमें लंबा पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है, उनको लिखने में कितना समय लगा होगा प्रभुपाद को। आपको पता है प्रभुपाद ने उनके तात्पर्य में एक एक शब्द लिखने के लिए कई बार वो 5-5, 6-6 दिन लेते थे, जस्ट टू राइट वन प्रॉपर वर्ड, कि ये सही शब्द क्या है वो करने के लिए प्रभुपाद जो थे कई बार 5-5 दिन लेते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि मेरी पुस्तक कितने साल तक चलेगी, 10,000 साल तक उसको चलानी है अभी, है ना। सो आप खुद भी रियलाइज कर पाएंगे। जब मैं फर्स्ट कैंटो पढ़ रहा था, पहला स्कंद भागवतम का, तो पहला स्कंद प्रभुपाद ने कब लिखा था, अमेरिका जाने से पहले, है ना। तो हर बार ऐसा लगता था कि ये तो अमेरिका जाके लिखा होगा प्रभुपाद ने, है ना। इस प्रकार से लिखा है कि आज भी जो है, आज भी हम उसके कॉन्टेक्स्ट को हम समझ सकते हैं। भले इतने 50 साल हो गए इस्कॉन के, या प्रभुपाद ने जो भागवतम लिखा था उसके शायद 40 साल हो गए होंगे, इतना समझ लीजिए, है ना। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी आज हम उसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम समझ सकते हैं। सो हमें ये देखना चाहिए कि प्रभुपाद ने कोई, उनके गुरु ने उनको सबसे मुख्य आदेश यही दिया था श्रील प्रभुपाद को, क्या पुस्तकें जो है उसको ट्रांसलेट करिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। हम पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, जैसे भी दिसंबर आएगा, मैराथन महीना आएगा, ठीक है, हम भगवत गीता बांटेंगे, 4 रास्ते में बांटेंगे, जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट है वहाँ बांटेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि पुस्तकें मैंने लिखी है केवल बांटने के लिए नहीं लिखी है, पढ़ने के लिए भी लिखी है ना, ताकि मेरे शिष्य उसको पढ़ सके, आप लोग उसको पढ़ सको, और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है आप ठीक से कर सको, है ना। सो पुस्तकों के माध्यम से विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप प्रभुपाद का भी जो संग है वो कर सकते हो, है ना। एक प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था, हमारे पास इधर नहीं है प्रोजेक्शन, सो मैं उसको पढ़ता हूँ एज इट इज, ठीक है। प्रभुपाद लिखे थे, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक सीरियसली एवरी डे विदाउट फेल। ये 1972 में लेटर लिखा था उन्होंने, कि मैं अपने सारे विद्यार्थियों को, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु जी मैं कहाँ प्रभुपाद का विद्यार्थी हूँ, मैंने कहाँ प्रभुपाद से दीक्षा लिया है, तो हम सब प्रभुपाद के विद्यार्थी हैं, है ना, उनकी परंपरा में आ रहे हैं, तो हमको भी बोल रहे हैं उनके शिष्यों के माध्यम से। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक सीरियसली एवरी डे विदाउट फेल। हर रोज पढ़ना है ना, ये नियम बनाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने 3 घंटा पढ़ लिया और फिर मैंने 3 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। इन दिस वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दिस वे इफ योर माइंड बिकम्स एब्जॉर्ब्ड एटलीस्ट 1 or 2 hours डेली इन द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से अगर हमारा मन जो है हर रोज एब्जॉर्ब रहेगा, एटलीस्ट कितना, प्रभुपाद तो बोल रहे 1 or 2 hours डेली, 1 या 2 घंटा हर रोज, ये जो श्रीमद् भागवतम के जो दिव्य सब्जेक्ट है अगर उसमें लगा रहेगा, देन वेरी इजीली यू विल मेक एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये सारे कोट्स हम ग्रुप में डाल सकते बाद में, है ना। देन वेरी इजीली यू विल मेक एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप आसानी से जो है कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हो। और हमने ये देखा हुआ है, हर एक चीज़ जरूरी है कृष्ण भावनामृत में। ऐसा नहीं खाली चैंटिंग या खाली रीडिंग या खाली भक्तों का संग, है ना, या खाली यात्रा में जाना, है ना। ऐसे भी कुछ डिवोटीज होते हैं ना, हम उसको यात्रा डिवोटीज बोलते हैं, है ना। हमारी यूथ में ऐसे काफ़ी है ना, खाली यात्रा में आएंगे, बराबर का भी नहीं है, खाली यात्रा। हाँ ब्रो वृंदावन आ जाऊँगा मैं, है ना, हाँ मायापुर आ जाऊँगा मैं। सो वैसा नहीं है, यात्रा भी इम्पोर्टेंट है, सुबह मंगला आरती उठना भी इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, भागवतम पढ़ना भी, या प्रभुपाद की किताबें पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने 70 से 80 किताबें लिखी है ना, वो छोटी छोटी पुस्तक के भी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो प्रभुपाद जी ने एक बार, दूसरा एक कोट है, अच्छा, प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि ऑल मस्ट रीड ऑल माई बुक्स, अदरवाइज आफ्टर समटाइम्स दे विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन फ्रॉम पोजिशन। अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, वे प्रसाद ही खाएंगे, प्रसाद खाएंगे तो फिर नींद आएगी, है ना। तो खाएंगे, सोएंगे और फिर धीरे धीरे भक्ति को छोड़ देंगे।
fall down from position and miss opportunity to attain eternal blissful life of transcendental pleasure। और जो हमें मौका मिला है कृष्ण भावनामृत में एकदम इटर्नल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, जो दिव्य आनंद, इस भौतिक संसार का आनंद तो कुछ समय के बाद चला जाता है, लेकिन ये जो दिव्य आनंद जो है प्राप्त होता है ना, कंटिन्यूअसली हर रोज़ माला करते हैं, हर रोज़ रीडिंग करते हैं, हर रोज़ हियरिंग करते हैं उसका, है ना, तो वो जो आनंद है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देखना आप, है ना, हमने तो देखा हुआ ही इतने सालों के अंदर कि किस प्रकार से अगर भक्त जो है भक्ति के मार्ग को सीरियसली नहीं लेता है, सिंसियरली नहीं लेता है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे करे आउट हो जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो विज्ञान है ना। हम सक्सेस नहीं होंगे अगर सारी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो, है ना। आप देखिए अगर हम कुछ समय तक खाते नहीं हैं तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है ना। हमारे पास 2 डॉक्टर है इधर, है ना, पूछिए अगर खाते नहीं है तो क्या होता है, धीरे धीरे हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी, है ना, फिर हम धीरे धीरे हमारा शरीर छोड़ देंगे। उसी प्रकार से अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, है ना, रेगुलर रीडिंग नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया, फिर दूसरे हफ्ते में 1 दिन पढ़ेंगे, या फिर महीने में 2-4 दिन जब समय मिला तब पढ़ लिया, ऐसा। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि हमारे अंदर उत्साह रहेगा, एंथुसियाज्म रहेगा, लेकिन वो तभी रहेगा जब हम स्क्रिप्चुअल डायरेक्शन के अंदर अगर हम हमारा कार्य करेंगे तब, है ना। और स्क्रिप्चुअल का डायरेक्शन समझने के लिए उसके लिए क्या पढ़ना, स्क्रिप्चर पढ़ने होंगे हमें, है ना। अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हम उत्पात मचाएंगे फिर, है ना। प्रभुपाद की पुस्तक में सारे उत्तर दिए हुए हमारे प्रश्नों पे, है ना, उसको खाली हमें उसको खोल के पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है कृष्ण भावनामृत का, इस्कॉन का एक प्रकार से देखना चाहिए कि प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना। और ऐसा नहीं एक बार भगवत गीता पढ़ लिया, ओके, एक बार मैंने पढ़ लिया, श्रीमद् भागवतम वहाँ पढ़ लिया, चैतन्य वहाँ पढ़ लिया, लॉज ऑफ नेचर पढ़ लिया, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ पढ़ लिया, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ लिया। ऐसा टिक मार्क नहीं करना है, उसको जितना समय हमें दिया उसको पढ़ते रहना है बस। ऐसा कोई भी दिन हमारे नहीं जाना चाहिए जब हम प्रभुपाद का संग ना किया हो, या प्रभुपाद का संग का मतलब प्रभुपाद की पुस्तकें ना पढ़ी हो हमने, है ना। और आज हम देखते हैं हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रभु जी क्या करें, पढ़ना ही नहीं आता है, काले अक्षर भैंस बराबर, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हम सब लोग जो है अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं, और प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा है कि जिस कारण से हमें आज उनके शिष्यों की कृपा से काफ़ी सारी भाषाओं में हमें प्रभुपाद की पुस्तकें उपलब्ध है ना, हमारे देश की भी और बाहर की भी, है ना। आपको मराठी आती है तो मराठी में पढ़िए, है ना, आपको मारवाड़ी आती है तो उस भाषा में पढ़िए, ठीक है। आपको जो भी भाषा जो आप समझ सकते हैं उस भाषा में आप उसको प्रभुपाद की किताबें पढ़ सकते। बंगाली अगर आप तो बंगाली में पढ़िए, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़िए, गुजराती आती है तो गुजराती में पढ़िए, जो भाषा आपको कंफर्टेबल उस भाषा में आज आप जो है इस पूरे प्रभुपाद का जो पूरा कैटलॉग है उसको आप पढ़ सकते हो। आप लोग बताइए कुछ आंसर कि हमें क्यों हमारी रीडिंग हैबिट है, प्रभुपाद की पुस्तकें जो है उसको रिफॉर्म, हमारी रीडिंग हैबिट को रिफॉर्म करना चाहिए, बताइए कुछ आंसर अगर आप लोग। यस, मार्गी माता जी को दीजिए, वो भी साथ में दे सकते हैं। 1 मिनट माता जी। ओके प्रभु जी, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि रीडिंग करने के बाद जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा चैंटिंग का क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो जाता है। यस, सो जब रीडिंग करते हैं सो चैंटिंग जो है हमारा मुख्य कार्य है, तो चैंटिंग के अंदर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। यस नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। रीडिंग करने के बाद अपना जो बिहेवियर होता है, मतलब जब रिएक्शन करते हैं उसकी जगह पर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है कि हमारे रिस्पॉन्स में बदलाव आते हैं ना।
जैसे हमारा जो नेचर होता है कई बार गुस्सेल होता है या इरिटेटिव होता है या फ्रस्ट्रेटिव होता है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंज होता है। यस, फिर हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, रीडिंग करने से हमको ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सुनते हैं, उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, बट जो पुस्तक लिखी है वो और ऑथेंटिक लिखी हुई है, सो हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश होती है कि हाँ भागवतम में ये श्लोक है, फिर तो बरोबर है, देखो भागवतम में लिखा हुआ है। कई बार क्या हम सुनते हैं, है ना, लेकिन हम पढ़ते हैं ना खुद, तो तब हमारा और श्रद्धा विश्वास जो है हमारा बढ़ जाता है ना। और किसी को ऐड करना है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने से हमें बाकी कोई शास्त्र वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ऑलमोस्ट सभी पुराण उपनिषद सब कवर किए हैं। यस, अगर हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े, देखो वैसे हम पढ़ने वाले नहीं है, आप में से कोई पढ़ने वाला है 18 पुराण उपनिषद ये सब पढ़ने वाला है? कोई नहीं, सही में हम कोई नहीं पढ़ने वाले है ना। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, हमको सभी का एक कंसाइज वर्जन दे दिया हमें, है ना, ताकि हम इतना तो पढ़े, ऐसा इतना पढ़ेंगे तो ही बहुत है। ऐसा तात्पर्य के अंदर जैसे उन्होंने बताया, पद्मा पुराण में से, स्कंद पुराण में से, अलग अलग उपनिषद पुराण में से प्रभुपाद ने रेफरेंसेस हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस थे वो सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दे दिए है ना। ठीक है, और प्रभु जी आप कुछ ऐड कर रहे थे? ओके। सो एक दूसरा एक कारण ये भी है कि हमारा जैसे जो कृष्ण भक्ति हम जो कर रहे हैं उसमें एकदम फिक्स्ड हो जाएंगे, उससे मदद मिलेगी, है ना, क्योंकि पठन भी है और हम सुन भी रहे हैं, तो हम कन्विंस हो जाएंगे और फ्री ऑफ डाउट हो जाएंगे, कोई भी संदेह नहीं रहेगा। भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे जो भी संदेह हैं वो क्या है, धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। फिर अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हम भगवान को हमेशा याद रख पाएंगे और एब्जॉर्प्शन आएगा। भक्ति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्जॉर्प्शन। आगे जाके आप देखोगे जब 10 साल 15 साल जो गुजरते हैं ना, तो क्या होता है, जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं आता है ना हमारा, तो भी हम भक्ति कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो एब्जॉर्प्शन लाने के लिए भी एवरी डे रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज आप देखिए हमारे काफ़ी सारे सन्यासी है, गुरुज है, जिन्होंने 50-50 साल 55 साल कृष्ण भक्ति में बिताए हुए हैं, लेकिन आज भी वो जो है प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, है ना। वो भी भागवतम लेके बैठते हैं। उनके पास तो कितनी सारी सेवाएं होती है ना, मैनेजमेंट की सेवा करो, शिष्य को संभालो, ये करो वो करो। लेकिन तो क्या उन लोगों ने क्या प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी होगी? उन लोगों ने तो कितने सालों पहले पढ़ ली होगी, लेकिन आज भी 55 साल के बाद भी जो है आज भी वो लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे एक सन्यासी है ना, उन्होंने भगवत गीता कम से कम 160 बार पढ़ चुके हैं, वो सोचिए 160 टाइम्स मोर देन, है ना। और हमें क्या लगता है कि मैंने हाँ भगवत गीता पढ़ लिया, अभी एक बार पढ़ लिया, हाँ अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने भगवत गीता पढ़ी, इस्कॉन की ही पढ़ी है ना। तात्पर्य के साथ भी पढ़ लेंगे एक बार हम लोग, प्रभु जी तात्पर्य के साथ पढ़िए, अब ये कुछ नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है ना, हो गया कोटा। लेकिन आप देखिए कि बार बार उसको जब हम पढ़ते हैं, बार बार रियलाइजेशन हमें प्राप्त होते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, कृष्णा के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा हम जो टेस्ट जो ले रहे हैं ना कृष्ण भक्ति का, वो टेस्ट चला जाएगा। फिर पूरी प्रोसेस हमें सेंटिमेंटल लगेगी, है ना। सेंटिमेंटल का भावुकता यानी कि एक प्रकार से हम देखें नकली भावुकता, है ना। हम बस खाली संडे को या हफ्ते में एक बार मंदिर आएंगे और एकदम दिखाएंगे हाँ एकदम लीन हो गए भगवान की भक्ति में, और वो 1-2 घंटे तक होता है, फिर घर जाके वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैसा नेचर हो जाएगा, धीरे धीरे भक्ति में से टेस्ट जाता रहेगा। और ऐसा होता है, आप लोगों ने भी शायद देखो, भक्तों का संग नहीं करते, फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आते हैं, है ना, या 2-3 फ्राइडे हमारे कुछ ऑफिस के काम से या सोशल काम से हमारे मिस आउट हो जाते हैं, तो हमें भी लगता है ना कि हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, है ना। सो दूसरा हम जब पढ़ते हैं प्रभुपाद की पुस्तक है, सो हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम अलग अलग, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा डीपर होता है ना। अलग अलग एंगल से जो है हम लोग
अंडरस्टैंडिंग जो है हम ले सकते हैं, है ना, कि जब तात्पर्य हम प्रभुपाद का पढ़ते हैं तब फिर हमारा बुद्धि शार्प होता है। जब डेली रीडिंग करते हैं, डेली डिस्कशन करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो शार्प होता है। सो धीरे 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 जितना भी हम पढ़ते जाएंगे तो आपका बुद्धि शार्प होने का मतलब क्या है? बुद्धि शार्प होने का मतलब है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको धीरे धीरे हम सोचते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने का हमारी खुद के लाइफ के अंदर, कि हाँ चलो मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे इतना इम्प्लीमेंट करना है, इतना पढ़ा है तो मुझे ये अप्लाई करना है अपने लाइफ में, या कब अप्लाई कर पाऊंगा मैं, है ना। सो बुक्स जो है, बुक्स आर द बेसिस, है ना। प्रभुपाद में 4 सूत्र दिए, उसमें एक सूत्र है बुक्स आर द बेसिस। बुक्स जो है हमारा फाउंडेशन है हमारी भक्ति का। हमारा जितने भी हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे पुस्तक की आधार है, पुस्तक के ऊपर हमारा सारा आधार है। इसलिए उसको पढ़ना और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों ही हमारा मोटो होना चाहिए। खाली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट ही करते रहेंगे। अगर आप पुस्तक वितरण कर रहे हो और आपको पूछे कोई, है ना, कि इसके अंदर क्या लिखा है, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तब क्या बताओगे, है ना। बोले वो आप पढ़ लेना जो भी लिखा है वो, है ना, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िए एक बार, है ना। और ये सारे भगवान के शब्द हैं, है ना। प्रभुपाद भी उसको एंजॉय करते थे जब पढ़ते थे वो, सोचिए आप, है ना। प्रभुपाद बोलते थे कि ये मेरे जो है पर्सनल वर्ड्स नहीं है सारे ये, है ना, बट दे आर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय प्रेडेसेसर्स। जो दूसरे जो आचार्य थे हमारे, उनके इंस्ट्रक्शन है, और मैं तो खाली एडमिनिस्टर हूँ, उसको दे रहा हूँ बस खाली, है ना। और हम वैसे देखने जाए तो प्रभुपाद के पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी एक प्रकार से ये, है ना। प्रभुपाद अगर बोला था कि दिस बुक्स आर स्पेसिफिकली रिटन फॉर माय स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली किताबें लिखी, यानी हमारे लिए, है ना। प्रभुपाद ने तो एग्जामिनेशन भी रखे थे, जैसा भक्ति शास्त्री कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स है, सारे कोर्सेज की प्रभुपाद ने एडमिनिस्टर किए, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम हो कैसे लोग हैं, कलयुग के लोग हैं। तब तक ऐसा बोलेंगे नहीं कि ये एग्ज़ाम है, ये पढ़ना है, इसको पूछा जाएगा, तब तक हम पढ़ेंगे भी नहीं, ताकि हम सीरियसली पढ़े। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, ये सारे कोर्सेज एस्टेब्लिश किए, है ना। सो और हम जब बुक किताबें पढ़ते हैं तो हम एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत कर पाते हैं, है ना। पता होता है कैसा आचरण होना चाहिए हमारा, है ना, कैसे बिहेव करना है ना। सारे वैष्णव गुण जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर बेसिक सिद्धांत जो है मालूम होता है, फिर हम डेविएट नहीं होते हैं। आप मान लिया अभी आप इस्कॉन में गए, आपने किसी को बोला ऑफिस में, बोले मैं तो अभी इस्कॉन में जाता हूँ, 2 महीना देख हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा हूँ। बोला क्या फ़ायदा हुआ हरे कृष्ण मंत्र जप करने से? बोले ये देख मैं ये मंत्र चेंट कर रहा हूँ, है ना, इससे देख मेरा कितना स्टॉक बढ़ गया 2 महीने में कंपनी का। तेरा क्या फ़ायदा हुआ हरे कृष्ण मंत्र पढ़ने से? बोले तू जो मंत्र कर लो, बोलो तूने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ तो गिर रहा है स्टॉक अभी। बोले क्या फ़ायदा ऐसे मंत्र जप करने का? तो हमारा भी श्रद्धा जो डाउन होता है धीरे धीरे, हम समझा नहीं पाएंगे उसको, पढ़ेंगे नहीं तो क्या समझाएंगे उसको। फिर हम बोले कौन सा मंत्र है? बोले 2-3 दिन तो हम सोचेंगे, बोले नहीं हरे कृष्ण मंत्र ही पढ़ना है, इस्कॉन में जाता हूँ, इतना सारा लेक्चर सुना है मैंने, है ना। लेकिन फिर हम 3 दिन के उसको पूछें, बोले कौन सा मंत्र है वो बता दो एक बार खाली, है ना। ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करता हूँ मैं एक बार। बोले हरे कृष्ण मंत्र भी करेंगे, लेकिन ट्राई करने में क्या आ जाता है ना। सो इसलिए काफ़ी सारे जो है हम इससे बहुत आलस कर देते हैं पढ़ाई करने में, है ना। इसलिए मतलब ऐसा नहीं आलस ना कर इसलिए, पर इसलिए हम लोगों ने, ताकि हमारी हैबिट बने, इसलिए हमारे जो कांग्रीगेशन जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग एवरी डे, जो प्रभु जी से एवरी डे और जो माता जी से वो वीक में 3 दिन माता जी, वीक में 5 डेज, एवरी 5 डेज माता जी और एवरी 6 डेज प्रभु जी, हम लोग हर रोज सुबह बैठ के रीडिंग करते हैं जूम पे आधा घंटा। एटलीस्ट वो तो कंफर्म हो जाएगा कि आधा घंटा हम पढ़ रहा हूँ। ये तो ग्रुप रीडिंग हुआ, पर्सनल रीडिंग भी हमारा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर हैबिट लगे कुछ हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी एवरी डे और माता जी वीक में 5 डेज वो लोग साथ में बैठ के रीडिंग करते हैं, रीडिंग भी करते हैं और फिर डिस्कशन भी करते हैं कुछ थोड़ा आधे घंटे के लिए, है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते, द्वारका कैंप करते हैं, फिर लोगों को ऐड करते हैं उसमें,
तो अभी आप लोगों को ऐड करेंगे उस ग्रुप में, है ना। दिल्ली SP बुक सर्कल, है ना। तो वो हर एवरीडे किताब पढ़ते हैं वो लोग, आधा घंटा, मंडे टू सैटरडे किताब और संडे मंगला आरती, है ना। एटलीस्ट आधा घंटा तो रोज भक्तों का संग मिलेगा। आप ऑफिस जा रहे हो, आप आप भी खुद रीड कर सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि मैं घर पे हूँ 7:30 से 8, जो दोनों के टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि माता जी का घर का काम होता है, प्रभु जी का जॉब होता है, तो दोनों के टाइमिंग्स हमने अलग रखे हुए हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको अपना कुछ का टाइमिंग जो है माता जी साहब लोग, प्रभु जी साहब सेट करिए उस टाइम के हिसाब से आपका स्केड्यूल जो है अभी, ताकि आप जो है वो रीडिंग सेशन अटेंड कर सकें। उसमें कुछ करते नहीं, खाली पढ़ते हैं बस, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आधे घंटे में तो क्या करेंगे हम, है ना। लेकिन रेगुलरली हमारी हैबिट बन सके, उसके लिए हम जो है ये प्रयास हम लोग आज इस बार कर रहे हैं, ये, है ना। अभी आप लोग को बताना है कि हम किताबें क्यों नहीं पढ़ते, क्या कारण है जिससे हमें रीडिंग अच्छा नहीं लगता है, बताइए। What are the reasons that why we don't read books? Yes, दे, ये तो हर एक व्यक्ति दे सकता है रीजन, तो है ना। हिम्मत कौन कर रहा है वो प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टिल 2013-14 तब तक मैं बुक बहुत सारी पढ़ी, मतलब ठीक है सेल्फ हेल्प ये ओवरऑल लाइक रीडिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी पढ़ी। जब से मेरे हाथ में मोबाइल आया धीरे धीरे कम हो गया और टोटली कम हो गया। हाँ। तो वो एक मतलब मुझे लग रहा है, एक इनके लिए लग रहा है कि मोबाइल आने से उनका रीडिंग जो हैबिट जो है वो धीरे धीरे छूट गया। फिर हरे कृष्ण प्रभु टीवी सीरियल्स में जैसे महाभारत रामायण, तो क्या पढ़ने की जरूरत है, सीरियल में सब पता चल जाता है। बोले जो देखा है वही तो पढ़ रहा है, तो बोले सीरियल में थोड़ा म्यूजिक के साथ देखने को मिलता है, डायलॉग के साथ देखने को मिलता है ना। लैंग्वेज जो है ना बहुत भारी भरकम होती है, कई बार लैंग्वेज क्या भारी भरकम मतलब बहुत भारी खम लगती है। अच्छा, समझ में नहीं आता इसमें क्या लिखा है, जो सब तात्पर्य क्या है, वो एक बड़ा रीजन होता है। हाँ, बोले मैं लेके बैठा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी विवेकानंद की बुक्स में पढ़ता था, लेकिन इतना सारा फिलोसॉफी उसमें रहता था ना कि समझने एक पेज समझने में पूरा दिन लगता है कभी भी। हाँ, दैट इज द रीजन। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि उन्होंने बहुत सरल भाषा में, इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे है। मेन चीज़ तात्पर्य इसलिए लिखे है, हमारे लिए लिखे उन्होंने, ताकि हम सरल भाषा में उस श्लोक को समझ सके, है ना। यस, और मार्गी माता जी को दीजिए जरा। प्रभु जी, मुझे लगता है कि 2 कारण होते हैं। पहला तो हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि प्रभुपाद की बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, कि उनके पर्पोर्ट्स कितने वैल्यूएबल है। और दूसरा है कि सबको थोड़ा शॉर्टकट पसंद है। हाँ, रीडिंग के लिए थोड़ा दिमाग, थोड़ा वो टाइम लेके बैठना पड़ता है। हाँ, और वो 30 सेकंड में रील में जो मज़ा मिलता है ना, वो बिना एफर्ट के वो पढ़ाई में नहीं मिलता है। रीडिंग में तो 30 सेकंड में आप कितना पढ़ पाओगे, उसमें अपना एंडेवर डालना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए क्या, रीडिंग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, है ना। किताब को लेके बैठना पड़ता है फिर, है ना। और फिर मैं कॉन्संट्रेट करता हूँ आप सबके रीजंस। और बताइए, मतलब बाकी सब एकदम पढ़ने में चतुर है ऐसा? नहीं, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है वो बताना है। नहीं, मैं रेगुलरली एक टाइम रखा है, जैसे ऑफिस से जाएंगे तो मैं फ्रेश होने के बाद मैं आधा घंटा 1 घंटा हो, मैं प्रभुपाद जी का जो किताब मैं लेके गया हूँ, छोटा छोटा बुक्स भी लेके गया हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ता भी हूँ, ठीक है ना। जैसा कृष्ण के और एक बोई है, जो कृष्ण का और ले जाना है, तो इसका इस टाइप का किताब है। भगवद गीता का कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ मीनिंग समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ श्लोक जो है वो रिदम पता नहीं चलता है तो नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मीनिंग एक बार मेरे को जो लगा कि एक बार पढ़ने से इसका मीनिंग माइंड में नहीं उतरेगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे छूट जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने कई बार पढ़ने के बाद ही इसका फुल फ्लेज आ जाएगा, ऐसा मेरा लगा है। एक बार पढ़ने से मेरे को लगता नहीं है जी इसका मीनिंगफुल। हाँ, एक बार पढ़ने से तो खाली आइडिया आएगा बस। वैसे सही है, सही बात है ना। एक बार पढ़ने से हमें इतना कुछ पता नहीं चलेगा। यस, आरती माता जी, अच्छा पीछे, हाँ दे दो। प्रभु
प्रभु जी, मैंने पहले भगवत गीता पढ़ी थी ना, तो मुझे मीन्स इतना पढ़ती थी, नींद आती थी, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता था। पर जब मैंने ये 6 दिन का कोर्स किया और सुनने के बाद पढ़ा ना, तो मुझे काफ़ी वो सब अंदर पता चला कि नहीं नहीं ये सब तो मैंने सुना है, उससे मुझे इंटरेस्ट आया। तो सुनने के बाद मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। यस, नहीं अच्छा आंसर दिया आप दोनों ने, लेकिन आप दोनों मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर दे रहे हो जो मैंने पूछा ही नहीं अभी कि पढ़ने से क्या होगा। हरे कृष्णा। अब क्या है कि सब YouTube में सब मिल जाता है, इसलिए पढ़ने का मन कम होता है, इसलिए YouTube में सब मिल जाता है। YouTube में सब, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब YouTube में से भी खोज लेते हैं। हाँ। इसलिए रुचि कम हो जाती है। YouTube में सर्च करो वीडियो और तो ये सर्च करो 1 मिनट में समझा दो भागवतम 1 फर्स्ट कैंटो इन 3 मिनट्स, तो कोई ना कोई तो होगा ही 3 मिनट में समझाने वाला, है ना। यस, फिर लक्ष्मण प्रभु बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकाग्रता भी नहीं बनती और नींद भी आने लग जाती है थोड़ी देर। हाँ, नींद लग, है ना। जैसे प्रभु मैं क्या करूँ, बुक लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ, पता ही नहीं चलती कब नींद आ जाती है। जैसे बुक हाथ में ली गया मैं। यस, पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी थोड़ा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कोई मेरे को पढ़ के सुनाए ना, तो बस मैं श्रवण करूं, ऐसा खुद। हाँ। ऐसा कभी कभी होता है। कभी हमें लगता है कि मैं श्रवण करूंगा तो अच्छा लगेगा, और पूरा दिन क्या ये पढ़ते रहने का, है ना। पढ़ाकू की तरह बोले, मैं तो पढ़ाकू हुई नहीं, इतना मैंने पढ़ा ही नहीं था स्कूल में, कभी कॉलेज में नहीं पढ़ा, है ना। यस, एक उत्तर किसी ने नहीं दिया, समय नहीं है। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा था कि प्रभु समय ही नहीं है पढ़ने का। आप क्या बता रहे हो आप, है ना। समय ही नहीं है पढ़ने का, तो बिना समय के हम कैसे पढ़ सकते हैं अभी। यस, लक्ष्मण प्रभु को और कुछ ऐड करना चाहते हैं। इसके ऊपर ही ऐड करना चाहूं। समय तो है ही, पर समय ना होने के अलग अलग एक्सक्यूज आ जाते हैं। मेन वही तो प्रायोरिटी। समय ऐसा है ही नहीं कि किसी के पास नहीं है, वो बताएंगे। हाँ, मतलब थोड़ा मतलब प्रायोरिटी सेट नहीं की हम लोगों ने अभी तक, है ना। इतना सीरियसनेस, इतना सिंसियरिटी हमें अभी नहीं आया कि हम इसको प्रायोरिटी दें अभी, है ना। सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिए। कई बार हम लोग थे कि पढ़ने में परेशानी होती है ना। डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, पढ़ाई करने बैठे हैं, है ना, तो 15 मिनट पढ़ते फिर लगता है कि अभी थोड़ा एक बार मोबाइल देख लूँ, है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आ गया हो, जैसे हमारे बिना पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना, कि हमारे ऑफिस में पूरा उथल पाथल मच जाएगी। सो कई बार हम ऐसे रिजल्ट देते, बोरिंग लगता है कई बार हमें, ऐसा लगता है कि बोले ठीक है देखो हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, उसमें स्टोरीज है ना। ये राक्षस आया, कंस ने ऐसा कॉन्स्पिरेसी की, ये राक्षस आया, कृष्णा आया, कृष्णा ने मार दिया, मजा आ गया, है ना। प्रभु जी क्या राक्षस को मार दिया कृष्णा ने, है ना, उसको मजा वो तृणावर्त आया, प्रभु जी एकदम पूरा ऐसे घूम घूम के बोला ऐसा कौन कर सकता है ना। तो ये पढ़ने में मजा आता है ना। फिर जैसे ही फिलोसॉफी भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ सही है, कर्म योग, ध्यान योग, हाँ ध्यान योग, इसके अंदर ये सब क्या है प्रभु, नींद आ रही है अभी तो, है ना। फिर क्या वो लोग बोलते हैं बहुत रिपीटेटिव फिलोसॉफी है ना, मतलब पता चल गया भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, कितनी बार 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 बार, लेकिन बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है, हमने रियलाइज नहीं किया उसको, इसलिए देवी सी हाँ। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि चलो मैं, ये बहुत अच्छा आंसर है कि बोले भले मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्या भले मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हेल्प तो कर रहा हूँ ना, किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके। हाँ, मैं किताबें डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ, चलो मान लो किताबें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ डोनेशन दे रहा हूँ या कुछ मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, है ना। एटलीस्ट आई हेल्प अदर्स, एटलीस्ट मैं लोगों की मदद करता हूँ। क्या करने से? पुस्तक वितरण करने से, मूवमेंट को कैसे जैसे तैसे हेल्प तो कर रहा हूँ ना मूवमेंट को, है ना। लेक्चर सुनने आता हूँ, थोड़ा कीर्तन कर लेता हूँ, हाँ संडे मंगला आरती में आ जाता हूँ, तो उस प्रकार से मैं जो है उस मूवमेंट को हेल्प कर रहा हूँ।
दूसरा रीज़न होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों पढ़ना है। वी आर अनअवेयर ऑफ रेगुलर रीडिंग, तो इसलिए तो क्लास ले रहे हैं ताकि लोग अवेयर होए, है ना, कि क्यों प्रभुपाद की पुस्तकें जो है हम पढ़नी चाहिए। ये सारे रीज़न जो है ना, हम इस सारे रीज़न को हम क्या कर सकते हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं केवल एक डिज़ायर से। वो क्या है? बस पढ़ना है किताब खोल के, इतना, चाहे मुझे समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। मेरा जो ड्यूटी है 20 मिनट प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ना है, आधा घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर डिज़ायर रखेंगे ना तो अपने आप समय निकल जाएगा, देखना आप। अगर हमें डिज़ायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप देखोगे जो समय जो है आपको निकलना शुरू हो जाएगा, भागना नहीं निकलेगा। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ये जो इधर डिवोटीज जो बैठे हैं, कृष्ण बलराम प्रभु है, वासुदेव प्रभु है, प्रेम विलास प्रभु है, चंद्रलेखा माता जी है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई इन लोग के पास भी इतने टाइम है, ये भी गृहस्थ है सब, है ना, लेकिन कुछ कुछ समय निकालना पड़ता है सबको, है ना। पर नियम बनाना चाहिए बस। एक हमारा प्रॉब्लम क्या, हम नियम नहीं बनाते। और कलयुग में जब तक नियम नहीं बनाएंगे ना, प्रभुपाद ने क्यों नियम बनाया, 16 माला का जप करना है, 4 नियम फॉलो करना है, तो ही हम सिंसियर बनेंगे, वरना हम कभी सिंसियर ही नहीं बनेंगे। बोले आप रोज नियम पढ़ लूंगा मैं आधा घंटा बस, हाँ चिंता मत करिए, है ना। तो नियम बनाना पड़ेगा हमें। और आप इन डिवोटी से पूछ सकते हो ना, आप लोग कैसे समय निकालते हो, है ना। हम डिवोटी से पूछ सकते हैं कि ब्रा बताइए आप कैसे समय निकालते हो। अभी आप द्वारका में आप पूछिए किसी को भी, प्रेम विलास को पूछिए, कृष्ण बलराम प्रभु को पूछिए, इधर जो डिवोटीज बताए राजेश प्रभु को पूछिए, श्री राम प्रभु को पूछिए, है ना, कि ब्रा बताइए आप कैसे जो है समय निकालते हो। अंकुर प्रभु को पूछिए कि ब्रा कैसे समय निकालते हो, आप सेवा करने भी आते हो, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो हाउ यू समय कैसा, वो आपको बताएगी कैसे समय निकालना है। पर हैबिट बनानी पड़ेगी ये, जब तक हैबिट नहीं बनेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो श्रील प्रभुपाद की जो किताब है उसको सीरियसली पढ़ें। और मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तक सीरियसली नहीं पढ़ेगा तो धीरे धीरे वो उसका भक्ति में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप एक बार पढ़िए, है ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कृष्णा विल इंस्पायर यू। अल्टीमेटली भगवान ही हमें समझाते हैं। भगवान को श्लोक नहीं है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, है ना। अगर हम सिंसियरली प्रयास भी करेंगे ना पढ़े तो कृष्णा बुद्धि देंगे हमें कि हम वो पढ़ा हुआ समझ पाएंगे। वरना हमारे अंदर क्या बुद्धियां पढ़ने की भी, समझने की भी, तो वो भगवान है बुद्धि देते हैं, है ना। तो इन डिवोटीज से पूछना चाहिए हमें और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट हैबिट बनाइए कि मैं ये आधा घंटा तो जो है पढ़ूंगा ही सबके साथ में, लेकिन एटलीस्ट मैं पर्सनल रीडिंग भी 15 से 20 मिनट करूंगा। इतना तो पढ़ सकते हैं ना। और देखिए समय निकलेगा। जैसे पहले आप 1 माला भी नहीं कर रहे थे, आपको पहले लग रहा था कि 1 माला भी क्या करूंगा, समय ही नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग 5 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी आपको। पहले लग रहा था कि मैं 2 माला भी कर पाऊंगा, हमको लगा मैं कैसे 2 माला करूंगा, 16 माला तो बहुत दूर की बात है, इस जन्म में तो कभी होगी नहीं। लेकिन जैसे माला करते तो पता चलता है कि हाँ 16 माला तो कर सकते, बोले तो आसान है। वैसे ही रीडिंग का है ना। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बहुत सीरियसली लें और सिंसियरली लें, है ना। और आप देखिए आपको समय मिलेगा, खाली उसको हैबिट बनानी है ना। और जैसे हम जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ते तो हम कितना विगरसली पढ़ते थे ना, जो इंटरेस्टेड थे पढ़ने में, वो लोग तो विगरसली पढ़ते होंगे, है ना, कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा से ये करना है ना, आगे पढ़ूंगा तो मैं आगे जाके अच्छा कमा पाऊंगा। तो ये भी है, ये सबको आध्यात्मिक बल मिलेगा, है ना। तो ये हमें हैबिट तो बनानी होगी। हम यही नहीं बोल सकते बोले टाइम नहीं है, देखो मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर पे ऐसा चल रहा है, बिजनेस में ऐसा चल रहा है, या मेरे जॉब में ऐसा चल रहा है, प्रमोशन मिल गया तो प्रमोशन मिल गया तभी मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अभी वो तो मैं ये तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कमाना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे प्रभुपाद की हमारे आध्यात्मिक जीवन में माला करना और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
जिस प्रकार से हमारा मटेरियल ड्यूटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से हमारा ये ड्यूटीज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। सो हमें ध्यान रखना चाहिए अभी आगे से कि हम जो प्रभुपाद की पुस्तक बहुत गंभीरता से पढ़ें, और ये जो माता जी और प्रभु जी जो हम ग्रुप चलाते हैं रीडिंग का, उसमें हम हो सके उतना समय दें, है ना। आपको आपका स्केड्यूल जो है थोड़ा होगा आधा घंटा ऊपर नीचे सुबह का, पर देखिए अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो और अच्छा है। ऐसा नहीं हम खाली पढ़ते रहते, हर एक व्यक्ति है ना, ऐसा होता है ना राजेश प्रभु, हर अलग अलग लोग पढ़ते हैं ना। सो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, एवरीडे अलग अलग लोग पढ़ सकते हैं, और फिर थोड़ा सा डिस्कशन होगा उसमें, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट हो सकते हो, है ना। सो माता जी से प्रभु जी का हमने अलग रखा है ताकि दोनों के टाइमिंग्स अलग होते हैं, इसलिए सो आप कृपया करके उसमें पार्टिसिपेट करिए, और आप अपना पूरा प्रयास कीजिए कि आप जो है नियम बनाइए। बस ऐसा नियम बनाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे हाँ कर लेंगे, उससे तो कोई कभी कुछ नहीं होने वाला है। आप हमारा भौतिक कार्य नहीं होता है ना कर लेंगे में, तो उसमें जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक हम कहाँ करते हैं, है ना। आप मान लीजिए अगर आपके हर एक के बैंक अकाउंट के अंदर अगर 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो इतना गंभीरता से आप अपना जॉब करोगे, इतना गंभीरता से अपना बिजनेस करोगे? नहीं करोगे। बोले है बड़ा है ना। ये तो क्या फिर जब बिल आते हैं जब, है ना, तब प्रेशर आने लगता है कि बोले हाँ पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, तो अब हम काम करते हैं इतना विगरसली। पर वो क्या है ना, एकदम प्रेशर आता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, थोड़ा लिबरल होता है ना, कि ठीक है थोड़ा प्रयास कीजिए, हम जो है हमें इंडिपेंडेंस जो हमें दी गई है भगवान के द्वारा, वो पूरा यूज़ करने का जो है हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। अभी उस इंडिपेंडेंस कैसे हम यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। किसी के लिए भी जो है जीवन आसान नहीं होता है, हर एक के जीवन में अपने अपने अपना प्रॉब्लम है ना। इधर जो भी बैठे हैं हॉल में, सब आप लोग देखो, आप सभी लोग अपना अपना कितना सारा सेटिंग करके हुए सैटरडे संडे आए हो द्वारका कैंप में, हर एक ने कुछ ना कुछ सेटिंग किया है ना। और किसी ने अपना डॉक्टर को है ना फ़ोन करके बोला है कि तू मेरी ड्यूटी संभाल लेना, है ना। आप में से किसी ने सिक लीव ले ली होगी, है ना, बोला बीमार हो गया हूँ, है ना। आप में से किसी ने कुछ रीज़न दिया होगा, बोला फैमिली में कोई चला गया है तो जाना पड़ेगा। कितना मतलब सेटिंग किया होगा आप लोगों ने, ऐसे कर करके हम इतना कर करके हमें धाम में आते हैं, है ना। लेकिन धाम का फ़ायदा क्या होता है कि ये जितना हम पुस्तकें पढ़ेंगे, जितना हम इंस्पिरेशन लेंगे धाम में से, और वहाँ जाके हम कैसा करते हैं परफॉर्म अहमदाबाद जाके, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड हियर, ऑलमोस्ट 2 बज गए। सो आप लोग भी थोड़ा फिर से प्रसाद ले लीजिए, और जिनकी बस लेट आई है उनको ब्रेकफास्ट लंच साथ में हो जाएगा अभी, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते अभी पर ठीक है। अभी अच्छा समय है आप लोग के पास, 4 बजे आना है ना, अभी 2 से 4 इधर ही आना है। तो फिर से भी आप सब, मुझे आई नो कि ये इतना हमारा हैबिट नहीं होता है एकदम अभी हेक्टिक चलने का, लेकिन भगवान जो है हमें फिर से एक मौका दे रहे हैं। धाम में देखो, धाम में तपस्या करने का तो मौका ही है, उसका अलग फ़ायदा होता है ना। कि जो भी आप माला कर रहे हो, जो भी आप माला करोगे ना धाम में, जो भी आप सुनोगे ना, उसको मल्टीप्लाई पे 1000 कर देने का, है ना। एक माला मल्टीप्लाई 1000, मतलब एक माला की मतलब 1000 माला। इसका मतलब ये नहीं हाँ ठीक है 1 माला कर दी प्रभु जी, हो गया 1000 माला हो गई ना एक साल तक नहीं, अभी 1 साल तक नहीं करूँगा मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फिर आपको मालूम है जब धाम में सो जाते हो ना, तो सोना दंडवत प्रणाम माना जाता है। सही में बोलो, अब रात को सो जाओगे ना, मतलब वो भी भक्ति में इंक्लूड हो जाता है। उसका लिए तो सोते रहे, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ मैं, सो नहीं रहा हूँ मैं, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ है ना। तो सोचिए धाम में हर एक चीज़ आप करोगे ना, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है ना। आप माला करोगे, श्रवण करोगे, जितना घंटा श्रवण करा है इतना घंटे में 1000 कर दीजिए, उतना घंटा आपने श्रवण किया उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। सोचिए आप। ठीक है, हम इधर एंड कर सकते हैं अभी,
क्वेश्चन हम फिर कभी लेंगे, है ना। हरे कृष्णा। श्री द्वारका धाम की, ये रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्रील प्रभुपाद की।